वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब की आवाम को रमजान राशन का तोहफा किस तरह पहुंचाया जा रहा है। रमजान राशन थैले में खाने पीने की कौन सी अशिया होती हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही। अगले 6 महीने में पूरा पंजाब का अपना डाटा आ जाएगा। 25% सस्ते रेट्स के ऊपर 13 आइटम्स दिए जा रहे हैं। 1500 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। नाज़रीन, ये रमज़ान कंट्रोल रूम है जहाँ पे हम आपको लेकर आए, आपको दिखाते हैं कि यहाँ रमज़ान कंट्रोल रूम में कुछ इस तरह की स्क्रीन्स लगाई गई हैं जिस पे मॉनिटर किया जा रहा है कि रमज़ान राशन पैकेज जो है कहाँ तक कितनी मिकदार में पहुँच चुका है। तो सबसे पहले ये जो PITV का डैशबोर्ड है जिसके मुताबिक इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 41,96,036 अफराद मतलब CNIC हैं, रजिस्टर्ड CNIC, उनको ये डिलीवर हो चुका है रमज़ान राशन पैकेज। उसके अलावा जो CNIC रजिस्टर्ड हैं वो 64,79,317 रजिस्टर्ड हैं, मतलब टोटल ये रजिस्टर्ड पीपल हैं और इनको डिलीवर हुआ है। और एक शनाख्ती कार्ड पे 4 अफराद को मतलब कि कंसिडर किया जाएगा। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स के 2 अफराद भी शामिल किए जाएँ तो 6 अफराद बन जाते हैं। तो इससे ज़्यादा अफराद हैं तो फिर 2 शनाख्ती कार्ड एक घर से लिए जा सकते हैं। इस तरह आपको बता दूं जो शहरों की ये डिटेल आप नीचे देख रहे हैं और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा दूं तो 1,16,680 अफराद को आज मतलब 1,16,680 ख़ानदान हैं जिनको डिलीवर किया जा चुका है। एक शनाख्ती कार्ड पे एक ख़ानदान ही होगा। इसके अलावा ये शहरों की डिटेल है जिसमें आप देख सकते हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहर हैं जिनमें गुजरांवाला, कसूर, रावलपिंडी, वज़ीराबाद, फैसलाबाद, लाहौर, इस तरह दीगर शहर हैं और इनका डाटा भी आ रहा है। कहीं 45% डिलीवर हो चुका है, 49%, 52%, 60%, 67%, 75%। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जेहलम में 85% जो है डिलीवर हो चुका है ये रमज़ान राशन पैकेज। और ये जो रमज़ान राशन पैकेज जो है ट्रक जो आते हैं आपके मुख्तलिफ जो यूनियन कौंसल्स हैं उनके ऑफिस के बाहर आते हैं और वहाँ पे आप सब लोग जाके अपना रजिस्ट्रेशन जो आपका एक नंबर होगा उसको दिखा के या वेरीफाई करके अपने शनाख्ती कार्ड से आप अपना रमज़ान पैकेज वसूल कर सकते हैं। सेक्रेटरी महकमा सनत और तजारत एहसान भुट्टा साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि रमज़ान के हवाले से राशन प्रोग्राम जो आपका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है किस तरह से पहुंचाया जा रहा है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी है, आवाम को किस तरह डोर टू डोर पहुंचाया जा रहा है। बेसिकली ये 7 महकमा जात काम कर रहे हैं जिसमें हमने तो ये मरकज़ी कंट्रोल रूम बनाया है DG इंडस्ट्रीज़ में पहुंचा, उसमें वहाँ पे दफ्तर है जिसमें तमाम महकमा जात की जो चीज़ें हैं उसको मॉनिटर किया जा रहा है। ये जो आप रमज़ान पैकेज की बात कर रहे हैं ये पहली दफ़ा टारगेटेड सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शुरू की CM साहबा के डायरेक्शन पे और इसमें DCs और कमिश्नर्स की ये ड्यूटी लगाई गई और वो जो घर में पहुँचाए जा रहे हैं। लेकिन इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वेरिफिकेशन ऑफ डाटा। वो PITB जो हमारा एक अदारा है उसने जो बेस्ड जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और पिछले साल जो आटा तकसीम किया गया था उसका डाटा कलेक्ट करके उसको वेरीफाई करके कोई 64 लाख से ज़्यादा लोगों का डाटा निकाल के दिया DCs को। उन्होंने इसकी बाकायदा वेरिफिकेशन की और उसके बाद ये मैकेनिज़्म किया गया है। और एक इसमें 2 और भी चेक लगाए गए हैं। एक तो है थर्ड पार्टी वैलिडेशन जो अर्बन यूनिट एक अदारा है वो कर रहा है और स्पेशल ब्रांच उसके ऊपर देख रही है। सेकेंडली क्वालिटी एश्योरेंस के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी कर रही है। तो ये तो पंजाब हैम्पर की बात कर रहा हूँ, ये जो लोगों को जा रहा है। अभी तक की जो आज तक की लेटेस्ट है वो 64% से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है और 42 लाख से ज़्यादा लोगों को मिल चुका है आउट ऑफ ये जितने लोग हैं वेरीफाइड जो हैं। अब जहाँ के रह गया ये बाकी क्या महकमा जात कर रहे हैं। हमारे रमज़ान बाज़ार लगे हैं, एग्रीकल्चर फेयर प्राइस लगाई गई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो यहाँ पे 25% सस्ते रेट्स के ऊपर 13 आइटम्स दिए जा रहे हैं। और ये मॉडल बाज़ार हमारे हैं 25 डिस्ट्रिक्ट में और 15 जहाँ पे नहीं है वहाँ पर हमारे रमज़ान बाज़ार हैं। तो वहाँ पे ये एग्रीकल्चर फेयर प्राइस और ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। मॉडल बाज़ार इसमें काफ़ी एफर्ट कर रहा है। ये 3 महकमे हो गए। इसके अलावा जो है हमारा प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म इस बार हमने बहुत फोकस किया है। पहले इतना नहीं था लेकिन अब कोशिश की थी कि हमारे जो प्राइस कंट्रोल के मजिस्ट्रेट हैं पहले वो 1200 के करीब थे, अब होम डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दिया है तो 300 और लग गए हैं, यानी कि 1500 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उनको ट्रेनिंग करवाना, क्योंकि ये जो है मुख्तलिफ महकमा जात के लोग हैं जिन्होंने ये CRPC या PPC वगैरह नहीं पढ़ा हुआ। तो ये CM साहबा ने डायरेक्शन दी तो फिर हमने तमाम DCs ने 2 दिन की ट्रेनिंग अपने अपने ज़िलों में करवाई और इनकी ट्रेनिंग हुई। तो अब तक जो कल का दिन था 76 लाख जुर्माना उन्होंने पूरे पंजाब में किया था और ये 8 रमज़ान तक अगर आप करेंगे तो 5 करोड़ 21 लाख जुर्माना कर चुके हैं, जिसमें से 321 जो हैं गिरफ्तारियाँ भी की हैं और 147 जो हैं FIR भी काटी हैं। तो ये सारा मैकेनिज़्म पूरा इवॉल्व करके इन सारे का मॉनिटरिंग जो है और लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो हम अपने रमज़ान जो हमारा कंट्रोल रूम बना है वहाँ से कर रहे हैं। CM मरियम नवाज साहबा का जो राशन प्रोग्राम है उसके बारे में बताएं। आपने का डाटा हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स और दीगर डिपार्टमेंट से ले लिया, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है उन्होंने रजिस्टर करवाना तो किस तरह करवा सकते हैं और उनको डिलीवरी कब होगी राशन की। ये आपने जो है ना बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। जब ये डिस्कशन हो रही थी PITB की और बाकी महकमा जात ने भी सवाल उठाया कि डाटा तो हमारे पास सारे लोगों का नहीं है।
तो चूँकि टाइम कम था, ये 26 के करीब CM साहबा ने चार्ज लिया और 10 से रमज़ान शुरू हो रहा था, तो अभी तो हमें पुराने डाटे पे चलना शुरू किया। लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब को एक हमारे को अदारा है पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसको डायरेक्शन दी है कि अगले 6 महीने में जितने लोग जो रह गए हैं, ये चूँकि कंप्लेंट सेल भी आपने देखा होगा, कोई एक इनका नंबर भी दिया था CM साहबा ने कि जिन लोगों को नहीं इंदराज है वो उसमें नंबर इंदराज कर लें। तो अगले 6 महीने के अंदर जो पंजाब फूड सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो इन लोगों का पूरा पंजाब का अपना डाटा आ जाएगा और फिर आइंदा से जो है वो बड़ा हेल्पफुल होगा इनको सब्सिडी वगैरह देने के लिए। राशन के लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया, मतलब जो अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहता है उसका क्या मतलब क्राइटेरिया होना चाहिए? नहीं, इस बार तो नहीं है ये। देखें, इस बार तो वही था बिस्फ वाला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, और जो पिछले साल फूड के आटे के थैले दिए गए थे वही लोग शामिल थे उसमें। 27 PMT उनका एक स्कोर होता है, तो वो 27 PMT का मतलब है कि 30,000 से कम उनकी आमदन, ये पिछले साल का ये है। लेकिन अब पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपना जब करेगी तो उसके मुताबिक जो भी वो डिसीजन लिया जाएगा, मुख्तलिफ होंगी लिमिट्स के, 30,000 से कम है, 50,000 से कम है, लेकिन डिसीजन होगा डाटा आने के बाद और वो कैबिनेट उसके ऊपर डिसीजन करेगी। आपका कमांड एंड कंट्रोल रूम जो बना है वो किस तरह से कमांड कंट्रोल रूम में देख रहा है कि जो राशन जो जा रहा है किस किस जगह पे जा रहा है, किस तरह पहुंचाया जा रहा है? कुछ कंप्लेंट्स भी आती हैं लोगों की कि हमें मिल नहीं रहा। हाँ, ये जो कंप्लेंट्स वाली बात है, मैं पहले बता देता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने ना खुद एक नंबर है यूनिवर्सल एक्सेस नंबर, वो किया हुआ और उस पर कंप्लेंट वो PITB चला रहा है बेसिकली, और जो कंप्लेंट उधर आती है और वो 72 घंटे के अंदर उसका जवाब देना लाजमी होता है, वो तो PITB के कंट्रोल में है, वो मैकेनिज्म है। हमारा जो कंट्रोल रूम है इसमें 5 महकमा जात के लाइव डैशबोर्ड्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट PITB का है, जिसमें पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट में किस टाइम पे तस्वीर के साथ पता चल जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, किसको मिली है वो। नंबर 2 है अर्बन यूनिट का, जो फूड अथॉरिटी के हवाले से काम करते हैं, उनका लाइव डैशबोर्ड है। नंबर 3 है अपना जो है फूड अथॉरिटी, उनका है। इसके अलावा जो लाइव कैमरा है ना हमारे मॉडल बाज़ार्स में, जो 35 हमारे लगे हुए हैं 25 डिस्ट्रिक्ट के अंदर और 15 रमज़ान बाज़ार, वो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। अब यहाँ पर देख के हम अपने जो है ना मरकज़ी कंट्रोल रूम से देखते हैं, कभी स्टॉक ख़त्म हो गया सब्ज़ी का, या क्यू मैनेजमेंट नहीं है, या इस तरह की वो रेट लिस्ट नहीं लगी हुई, जैसे ही हमें पता चलता है हम फोकल पर्सन को उसी को बताते हैं और वो चीज़ ठीक कर लेते हैं। इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। अच्छा, आखिरी सवाल ये बता दें कि टास्क क्या दिया गया है कि जो राशन प्रोग्राम है ये कब तक जो है घर घर तक पहुंचाना है? एक डेडलाइन क्या दी गई तब तक हर घर में पहुंचा हो राशन? 10 तक दी गई थी, लेकिन कुछ ज़िले जो है ना उन्होंने कुछ कम किया था। तो अभी चीफ मिनिस्टर साहबा से उन्होंने रिक्वेस्ट की है, चीफ सेक्रेटरी के थ्रू डेली रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब तमाम सेक्रेटरीज, DC और कमिश्नर्स का। तो कुछ DC ने रिक्वेस्ट ये की थी कि हमें 2 से 4 दिन और दे दें ताकि हम अपना जो टारगेट है उसका पूरा कर लें। जो राशन दिया जा रहा है वो कितने दिनों के लिए होगा, मतलब उनके कितने दिन जो है जिस घर में जाएगा उनके इस्तेमाल में आ सकते हैं? देखें, इसमें 10 किलो आटा है, 2-2 किलो बाकी है, बेसन है, चावल है, चीनी है, और वो तीसरी चौथी चीज़ है। तो देखें, आम फैमिली अगर बड़ी है, बड़ी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फैमिली बड़ी है फिर तो हफ्ता 10 दिन लगेंगे, अगर फैमिली छोटी है तो फिर 20 दिन भी चल सकता है। इट्स अप टू द साइज़ ऑफ द फैमिली।